इधर महाकाल की नगरी उज्जैन में 11 अक्टूबर को पीएम मोदी महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर उज्जैन के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि प्रसिद्ध भजन गायक शर्मा बंधु ने महाकाल कॉरिडोर और अपने संगीत जीवन को लेकर INS 24/7 पर अपनी राय रखी। हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिनेश शुक्ल से भजन गायक पंडित राजू शर्मा और मुकेश शर्मा ने उज्जैन और महाकाल कॉरिडोर को लेकर बात की। देखिए, आपको सुनाते हैं। संगीत की भी गूंज होती है और यह शास्त्रीय संगीत होता है शर्मा बंधुओं का। हमारे साथ हैं मुकेश शर्मा जी और राजीव शर्मा जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में आप लोगों का बड़ा नाम है, आप भजन गायकी में आपका बड़ा नाम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों ने कई आयोजनों में भाग लिया है। अब यहाँ जो कॉरिडोर बन रहा है महाकाल कॉरिडोर, उसको लेकर हम आपसे बात करेंगे। दूसरा, जो आपका शास्त्रीय संगीत का सफ़र है उसके बारे में तो हम जानना चाहते कि किस तरह का ये आपका सफ़र रहा और अब क्या सोचते हैं आप उज्जैन के बारे में, क्योंकि आप लोग यहाँ स्थानीय निवासी हैं। जी दिनेश भैया, बिल्कुल आपने ठीक प्रश्न किया है। हम लोग की भूमि, जन्मभूमि यही रही है उज्जैन में। जो जहाँ हम लोग बैठे हैं, पंडित श्रीराम शर्मा हमारे जो पिता, वही हमारे गुरु भी रहे हैं। और बचपन से ही हमने हरसिद्धि महाकाल इस क्षेत्र में संगीत, भक्ति संगीत सुना है और कीर्तन और इसकी आरती, नगाड़े, और जैसा कि आपकी का बात हो रही थी, उनकी ध्वनियों के बीच में हम लोग बड़े हुए हैं। तो हमारे कान में बचपन से ही भक्ति संगीत के स्वर पड़े। हमारे पिता पंडित श्रीराम जी शर्मा से हमने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। तो मैं, पंडित राजीव शर्मा, मुझसे छोटे वाले मुकेश शर्मा और इनसे छोटे शैलेश शर्मा और मिथिलेश शर्मा उनसे छोटे, हम चारों भाइयों ने अपने पिता से सबसे पहले संगीत शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद फिर हमने इंदौर के स्वतंत्र कुमार ओझा जी, आकाशवाणी के जो डायरेक्टर हैं, उनसे सीखा। RD सक्सेना जी, आचार्य जी, उनसे दिल्ली जाकर वहाँ जाके प्रशिक्षण लिया। उसके बाद फिर हमारी जो यात्रा है आकाशवाणी और दूरदर्शन से आरंभ हुई और फिर देश के विभिन्न समारोहों में, जो भी प्रतिष्ठित समारोह हैं, उनमें हमने अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। और हमने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए अभी भी हमने एक हमारा गीत रिलीज़ होने वाला है। हम सनातन धर्म के प्रचार के लिए भी प्रयासरत हैं और चारों भाइयों की आवाज़ों में जो है अभी 5 भजन हम सनातन धर्म की अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, उसकी जल्दी उसका लोकार्पण होगा। तो बस भजन की यह यात्रा जो है यह लगातार जारी है। मुकेश जी, बचपन में कैसा हुआ करता था? राम घाट यहाँ का शिप्रा नदी के किनारे है और संगीत परिवार से आप जुड़े रहे, तो किस तरह का माहौल होता था और क्या आप शिप्रा के किनारे आप लोग जाकर इस तरह का रियाज करते थे क्या? आपने बहुत ही पुरानी यादें ताज़ा कर दी। सच तो यही है कि रामघाट पर गाना बहुत सौभाग्य की बात थी और हम चारों भाइयों ने रामघाट पर विक्रम महोत्सव जो हुआ था उसमें हम चारों भाइयों ने वहाँ पे गाया। और यूँ भी हम लोग जब भी टहलते हुए शिप्रा नदी पर जाया करते थे तो स्वतः ही दिल से भक्ति संगीत हम लोगों का वहाँ फूटता रहता था। हम लोगों ने वहाँ पे गाया और वो समय आज भी याद आता है। बहुत अच्छा है और अब और अच्छा हो गया है। सर, एक बहुत अहम सवाल है कि अब जो महाकाल की नगरी उज्जैनी, वो उस नया रूप लेते हुए नजर आ रही है। महाकाल कॉरिडोर बन रहा है, प्रधानमंत्री जी उसके अब लोकार्पण करने आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? देखिए, मोदी जी का जो प्रयास है सनातन धर्म और जो धार्मिक क्षेत्र हैं उनका, उन्होंने जो है फिर से पुनरुत्थान किया है और वहाँ क्षेत्रों को उनका विकास किया है। तो निश्चित रूप से मोदी जी को श्रेय जाता है इसका कि उन्होंने इस दिशा में एक पहल की है और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार हुआ है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है और आस्था, लोगों की आस्था जो है वो पल्लवित हुई है और उनको उसमें वो पल्लवित भी हुई है और उसकी जो सौरभ है वो सारे देश में विदेश में फैल रही है। तो हमें भी शिवराज जी चौहान जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी हमें अपने आप भजन संध्या वगैरह उनके अभी हम लोग गा चुके हैं। तो वो भी जब भी यहाँ पर उज्जैन आते रहे हैं, उनका पूरा उज्जैन पर काफ़ी उनका प्रेम रहा है, स्नेह रहा है। तो निश्चित रूप से मोदी जी हों या चौहान जी हों और यहाँ के जो अपने
मोहन यादव जी हैं शिक्षा मंत्री जी, उनका पारस जैन साहब, इन सबका मिला जुला बहुत जो प्रयास है इसके पीछे ये कॉरिडोर के लिए, ये बहुत सराहनीय है। शर्मा बंधु बड़े प्रसिद्ध हुए मुजफ्फरनगर के, उनकी भी वो भी 4 भाई थे, उन्होंने भी बड़ा राम को उन्होंने भजा। आप लोगों ने किसको भजा और क्या भजन गाए, कुछ गुनगुना के बताइए आप दोनों लोग। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हमारे बहुत वरिष्ठ हैं राम दरबार बंधु शर्मा बंधु, वो भी उज्जैन में अभी यहाँ पे आए हुए हैं। तो निश्चित रूप से वो, हम भी जब छोटे थे तो उनके भजन सुन सुन के बड़े हुए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे जो चर्चित भजनों में से, तो मैं महाकाल का एक भक्ति गीत हम दोनों मिलकर कुछ उसकी वो करते हैं। जप ले शिव शंभो का नाम, जप ले शिव शंभो का नाम, भज ले त्रिपुरारी का नाम, जप ले शिव शंभो का नाम, भज ले त्रिपुरारी का नाम, भव सागर से पार करेगा ओ महाकाल का नाम, ओ महाकाल का नाम, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, जय शिव शंकर बम बम भोलेनाथ, जय शिव शंकर बम बम भोलेनाथ। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। बोलो बाबा महाकाल की जय। तो ये थे हमारे साथ शर्मा बंधु, जो महाकाल के दरबार में, महाकाल के शहर उज्जैनी में जो है संगीत का जो रस है जनता के बीच फैला रहे हैं। संगीत जो है वो हर प्राणी में होता है और हर व्यक्ति में होता है, और उसका रसपान जो है बाबा महाकाल के कानों तक पहुँचे, ऐसा उनका प्रयास है। और लगातार वो संगीत की साधना करते हुए इसी तरह बाबा महाकाल के भजन सुनाते हुए, अब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उज्जैन में आकर उनके इन भजनों से मंत्रमुग्ध होते हुए दिखेंगे। कैमरामैन हरि के साथ INS 24/7 के लिए उज्जैन के शर्मा बंधु भवन से दिनेश शुक्ल।